हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज हम क्या सीखेंगे यहाँ पर कि पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल को कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक है। और किसके हेल्प से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद आप किस तरीके से पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने लिया है। देयर इज टू पार्टनर्स। कितने पार्टनर है? एक फर्म में दो पार्टनर है, एक है करण और एक अर्जुन, ठीक है। इनका बिगिनिंग का कैपिटल कितना है? 1,12,000 करण का और 84,000 अर्जुन का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। सैलरी करण को मिल रही है 2,800 पर मंथ। आपको उसको इंटू 12 करके ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयरली सैलरी में, ठीक है। अर्जुन को मिल रही है 4,200 पर मंथ, ठीक है। और इन्होंने अपने इंटरेस्ट और सैलरी के अगेंस्ट कितना कितना ड्रॉइंग किया है? करण ने किया 56,000 और अर्जुन ने किया 70,000 रुपीज, ठीक है ना। कैपिटल और ड्रॉइंग ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगे, ये डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करण का 2,800 कुछ मेंशन नहीं है, मींस पूरे होल ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 2,800। और अर्जुन का जो इंटरेस्ट है ड्राइंग पे वो कितना है? 3,500। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज रुपीज 1,40,420 रुपीज। अब क्या करते हैं हम? यहां सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। किसी पार्टनर ने लोन प्रोवाइड नहीं किया है, एडवांस प्रोवाइड नहीं किया है फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का क्लॉज हमने इसमें शामिल नहीं किया है, ठीक है ना। जब कोई पार्टनर फर्म को एडवांस प्रोवाइड करेगा और इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो 6% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको अगर समझना है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो 1,40,420 रुपीज क्या है? प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट से आपको क्या क्या एलोकेट करना है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है पार्टनर को और सैलरी। इंटरेस्ट और सैलरी कौन प्रोवाइड कर रहा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन फर्म बना रही है, तो फर्म पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यहां पर हम लेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट चार्ज करना है आपको? 10% पर एनम, ठीक है। करण और अर्जुन। करण को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 11,200, 10% ऑफ इस कैपिटल, और 8,400 अर्जुन को 10% ऑफ इस कैपिटल दे दिया जाएगा, ठीक है। टोटल करने के बाद ये आएगा 19,600 इनका कैपिटल पे इंटरेस्ट आएगा टोटल। तो मतलब टोटल फर्म को करण और अर्जुन को मिला के इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 2 सैलरी अकाउंट। सैलरी किसको किसको देना है? अगेन करण को देना है और अर्जुन को देना है। करण को कितना देना है हमको? 2,800 इंटू 12, और अर्जुन को कितना देना है? 4,200 इंटू 12, ठीक है। करण को 2,800 इंटू 12 मिल जाएगा 24,000। 12 मंथ का कितना होगा इसका? आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये होगा 33,600 50,400। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 2,800 इंटू 12 कर लीजिए, कितना आएगा? 24,000 और 9,600, तो ये आएगा आपका
33,600, ठीक है, 42,4800, ठीक है। अब हम इसमें आगे कैलकुलेट करते हैं। सैलरी दे दी गई, अब ये हो गया टोटल 84,000 रुपीज, दोनों की सैलरी कितनी हो गई? 84,000 रुपीज दोनों की सैलरी हो गई, किसकी? करण और अर्जुन की। अब इंटरेस्ट चार्ज किया गया उनके ड्राइंग पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका किसका? करण ने भी ड्राइंग किया था और अर्जुन ने भी। अगेन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम दिया होगा तो हम इसके लिए आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अगर नहीं मालूम है तो। लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो अगर अमाउंट अवेलेबल है तो हम अमाउंट को भी कंसीडर कर सकते हैं, और पर एनम नहीं है तो पूरे होल ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे लगाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है 2800 और 3500, ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद है 6300, ठीक है। ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया? P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है? प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको एक बात ध्यान देना है कि ये सारी चीजें आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड की है या नहीं की है, सैलरी दिया है नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अलाउ किया या नहीं किया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया या नहीं किया, ठीक है। इसके बाद आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। टोटल ऑफ क्रेडिट 1,46,720 और टोटल ऑफ डेबिट कितना आ रहा है? 1,03,600, ठीक है। तो टोटल हमारा किस तरफ ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ कितने का? 43,120 रुपीज का फर्म को प्रॉफिट हुआ है। और एक्सेस अमाउंट को हम कहां लिख देंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे, जितना भी क्रेडिट का एक्सेस आया है किसके ऊपर? डेबिट के ऊपर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या नहीं किया था? रेशियो मेंशन नहीं किया था, और रेशियो मेंशन नहीं होने के कंडीशन में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी डीड नहीं किया हुआ है। मींस अगर डीड नहीं होगी तो ये प्रॉफिट को क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहली बात ये समझ में आपको आनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, डीड है या नहीं है, तो आप क्वेश्चन को डीड वाला क्वेश्चन मान के बनाएंगे, एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन मान के। आपको जब तक मेंशन नहीं किया जाए कि डीड नहीं है, तब तक आप डीड को इग्नोर करते हुए P&L एप्रोप्रिएशन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सारे ही केसेस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड एक जैसा ही बनता है। सिर्फ चाहे डीड हो चाहे डीड ना हो, चेंजेस सिर्फ आपके P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं। कहां चेंजेस आते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, अदरवाइज और कहीं आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग के टाइम पे, ना पार्टनर्स करंट अकाउंट में फिक्स्ड के बेसिस पे, ठीक है। तो आगे अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पहले हम इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको मिलेगा 21,560 करण को, और अर्जुन को भी 21,560 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। अब हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ एस लगाया गया, मालूम है आपको क्यों? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अब ये कौन से बेसिस पर है? ये जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बना रहे हैं, कौन से बेसिस पे बना रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग। कौन से बेसिस पे बना रहे हैं हम? फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्टनर्स को हम प्रोवाइड करेंगे क्या क्या चीजें हैं। पहले पार्टनर्स का नाम नोट कर लेते हैं। पार्टनर्स है करण और अर्जुन। पार्टनर्स करण अर्जुन, ठीक है। जिन्होंने पहले क्लास को नहीं देखा है, पहले क्लासेस को अटेंड नहीं किया है,
उनको भी ये क्लियर हो जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन के हेल्प से कैसे बनाया जाता है। इसीलिए मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को भी ड्रॉ किया है। हर केसेस में हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का है उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना कैपिटल है इनका, 1,12,000 और 84,000, 1,12,000 एंड 84,000। ठीक है। नाउ अब आपको किसको ट्रांसफर करना है, डेबिट साइड, ड्राइंग को टू ड्राइंग कितना कितना किया इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर। करण ने 56,000 निकाला था, अर्जुन ने विड्रॉ किया था 70,000 रुपीज। ठीक है। अब कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद, किसका बैलेंस ट्रांसफर किया हमने, कैपिटल लाने के बाद और ड्राइंग ट्रांसफर करने के बाद कैपिटल अकाउंट में हमको बाकी सारी चीजों को ट्रांसफर करना है जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है। तो पार्टनर से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें, यहाँ इंटरेस्ट है, सैलरी है और पार्टनर्स कैपिटल मींस प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे बांटा गया है, प्रॉफिट बांटा गया 1:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि रेशियो मेंशन नहीं था। ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम पार्टनर्स को देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इनसे चार्ज करेंगे, इनके कैपिटल से। ठीक है। तो जो भी चीजें पार्टनर्स से रिलेटेड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड है, आप उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते जाइए। किससे रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन पार्टनर से रिलेटेड है, तभी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरफ चला जाएगा, जो भी चीज एप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि जो चीज पार्टनर्स को फर्म दे रही है, फर्म के लिए नुकसान है, फर्म ने डेबिट किया, लेकिन ये अर्निंग किसकी है, पार्टनर्स की है, तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा, या आप ये बोल सकते हैं पार्टनर्स के लिए फायदा हो रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है। तो यहां हम पहले लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, करण को हम दे देंगे 10% ऑफ देयर कैपिटल 11,200 और 8,400। इज इट क्लियर। नाउ सेकंड क्या मिल रहा है इनको, सैलरी भी मिल रही है, तो इधर लिखेंगे हम बाय सैलरीज या सैलरी। किसको किसको देना है, करण अर्जुन दोनों को 33,600 और 50,400 की सैलरी मिल रही है। इसके बाद जो प्रॉफिट बच गया, क्या करने के बाद, नेट प्रॉफिट से ये सारी चीजें एलोकेट करने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट बचा है वो भी पार्टनर को ही मिल जाएगा। जो रिमेनिंग अमाउंट है, फर्म अपने पास कोई अमाउंट रोक कर नहीं रखती जब तक वो रिजर्व नहीं बनाती। ठीक है। मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट कहां चला जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। हमने इसीलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन सीखा था कि प्रॉफिट का एलोकेशन कैसे करना है बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये भी दे देते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितना कितना मिला इनको, 21,560, 21,560 रुपीज प्रॉफिट इनको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। नाउ जो भी चीज अब क्रेडिट साइड है वो फर्म के डेबिट, फर्म को क्रेडिट हुई है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, ये क्रेडिट हो जाएगी, या क्रेडिट हुई है तो डेबिट हो जाएगी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। कितना कितना है भाई, 2,800 अमाउंट दिया हुआ था, परसेंट में हमने कैलकुलेट नहीं किया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कैलकुलेशन देखना है तो मैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां करके बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो करण को कितना हुआ है,
टोटल प्रॉफिट कितना था 43, 120 का 1/2 और अर्जुन को ये 1/2 कहां से आया, दे आर इक्वल पार्टनर 1:1 तो 1/2 1/2 दैट मीन्स 21,560 21,560 ये इनका प्रॉफिट है। ठीक है, और कोई कैलकुलेशन अगर क्लियर नहीं होता है तो आप इससे ठीक है थोड़ा समझ सकते हैं। इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है, 10% चार्ज किया गया है। और अब देखते हैं कि इनका कैपिटल का बैलेंस कितना रिमेनिंग है एंड ऑफ द ईयर। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको फर्म से क्या क्या मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट मिल गया। क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया है और इनका कैपिटल इंक्रीज हो गया। क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 1,78,360 1,78,360 किसका, करण का। और अर्जुन का है 1,64,360 रुपीज। ठीक है, करण का कितना है 1,78,360 और अर्जुन का है 1,64,360। और डेबिट का टोटल कितना है 58,800 करण का और 73,500 अर्जुन का। ठीक है, नाउ अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस निकालने से पता चला कि एंड ऑफ द ईयर अब अर्जुन का कैपिटल कितना हो गया फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे 1,19,560 और 90,860 किसका हो गया, अर्जुन का हो गया। आप इसको अच्छे से देखिए, ये वाला जो है ये इनका कैपिटल का बैलेंस है। क्या है, ये इनका कैपिटल का बैलेंस है। बैलेंस को हमने क्यों बैलेंस आया, डेबिट का जो टोटल है दोनों ही पार्टनर का वो क्रेडिट से क्या है, कम है। किससे कम है, क्रेडिट से कम है। ठीक है, करण का इतना था क्रेडिट टोटल, डेबिट टोटल कम होने से बैलेंस जो है वो किस तरफ ट्रांसफर किया गया, डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया गया है। टोटल हम लिख लेते हैं 1,78,360 1,64,360। ठीक है, ये आपका फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। बिगिनिंग में कैपिटल इतना था, एंड ऑफ द ईयर वो फ्लक्चुएट होके उसके पार्टनर्स के कैपिटल में क्या आ गया, चेंजेस आ गया। दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन फिक्स्ड बेसिस। किस बेसिस पे डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड बेसिस पे। ठीक है, हमारे पास में अब क्या नहीं है, स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको इरेज करने के बाद में यहां हम ड्रॉ करते हैं पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनर्स का फिक्स्ड बेसिस पर कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फिक्स्ड बेसिस पर अकाउंट प्रिपेयर करना मतलब या कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना मतलब इनके कैपिटल को अनचेंज रखना। क्या रखना, इनके कैपिटल को अनचेंज रखना। हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब हम कैपिटल अकाउंट में उन चीजों को नहीं ले सकते जिनसे इनका कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज रेगुलर बेसिस पर हो सकता है। रेगुलर बेसिस पर हो सकता है मतलब ना ही हम इनको इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या प्रॉफिट एलोकेट नहीं कर सकते इनके कैपिटल अकाउंट में, और ना ही इनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग को हम इसमें चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, उन चीजों को तो हम कैपिटल अकाउंट में नहीं रख सकते जो हमने फ्लक्चुएटिंग में रिकॉर्ड कर लिया था। तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम वे में जैसे पहले हमने फ्लक्चुएटिंग में किया था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस आपको लाना है, कितना कितना, 1,12,000 और 84,000, और कोई चेंजेस इसमें नहीं है, ना ही एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, ना कैपिटल अगेंस्ट ड्राइंग हमको मालूम है। अगर ये चीजें मालूम हो तभी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज फिक्स्ड बेसिस पर इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं होते। करना क्या है आपको, इसका टोटल यहां लिख लेना है। इसके बाद देखना है कि क्रेडिट बैलेंस में कुछ भी नहीं है, आप ड्राइंग भी नहीं लेंगे। यहाँ पर
नॉर्मल ड्राइंग या रेगुलर ड्राइंग को आप कैपिटल अकाउंट में नहीं लेंगे। जो भी चीजें उसके कैपिटल को रेगुलरली चेंज कर सकती है वो सारी चीजें करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन सेम कैपिटल को ही आपको क्या करना है, वापस इधर लिख देना है। क्यों लिख देना है इधर? क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, आपको आपका कैपिटल फिक्स रखना है। कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं आया। किसमें चेंजेस नहीं आया? कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं आया। जो भी चेंजेस है वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। नाउ अब हम देखते हैं, यहां से हमको शुरू करना है। अगर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस है तो उसको लेते हुए, लेकिन अभी हमारे पास करंट अकाउंट का कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट था? 11,200, 8,400। जो चीजें कैपिटल के साथ रिकॉर्ड हुई थी अब उसको आपको अलग कर देना है बीच से, ठीक है। तो आपका करंट अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। बाय सैलरी कितनी मिली है? 33,600, 50,400 बाय P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 21,560 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ड्राइंग को यहाँ ले लेना है। जैसा आपने फ्लक्चुएटिंग में किया था वैसा ही करना है, लेकिन कैपिटल के बैलेंस को अलग रिकॉर्ड करना है। और जो बाकी सारी चीजें जो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हुई थी उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना है, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कितना है? यहां पहले हम ड्राइंग रिकॉर्ड कर लेते हैं। 56,000 और 70,000, 2,800, देन 3,500। अब हम देखते हैं कि किस पार्टनर को कितना क्या मिलेगा। फर्म में उनका कैपिटल का बैलेंस होगा। ये डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ बैलेंस शो कर सकता है करंट अकाउंट आपका। क्लियर है कि नहीं? अब हमको कैलकुलेट करना है कि इनके बैलेंसेस कितने आ रहे हैं। करंट अकाउंट वो सारी चीजें भेज दी गई है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो आपका बैलेंस है वो आपके फ्लक्चुएटिंग से डिफर करेगा, क्योंकि कैपिटल को इससे अलग कर दिया गया, ठीक है। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का करंट का बैलेंस है 7,560 और अर्जुन का बैलेंस है 17,360, क्योंकि करंट का और अर्जुन का दोनों का ही क्रेडिट करंट अकाउंट का ज्यादा है। कभी कभी ये भी होता है कि इनका डेबिट बैलेंस भी इनके क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा हो सकता है, तो इस तरफ भी आप बैलेंस कैरिड डाउन शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके ये पूछ सकते हैं।